after the discussion of contrivances or adaptation for cross pollination, we discuss contrivances or adaptation for self pollination. In our earlier classes, we discussed cross pollination, contrivances or adaptation, in which we discussed dichogamy, harcogamy, self-sterility or self-incapability. After that, we discuss सेल्फ पॉलिनेशन के जो एडाप्टेशन हैं फ्लावर्स में, कौन कौन से एडाप्टेशन हैं जिसकी वजह से उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो बात करते हैं हम सेल्फ पॉलिनेटेड जो फ्लावर होते हैं वो दो तरह के एडाप्टेशन शो करते हैं। कैसा एडाप्टेशन शो करते हैं? दे शोज टू टाइप्स ऑफ एडाप्टेशन, द सेल्फ पॉलिनेटेड, the self-pollinated flower shows two types of adaptation. One is homogamy. गैमी मीन्स गैमीट का फॉर्मेशन कैसा हो? सेम टाइम में। जो सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट हैं उनके फ्लावर्स में जो गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, उन गैमीट के फॉर्मेशन में चाहे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो या एम्ब्रियोसैक का मैचुरेशन हो, दोनों का मैचुरेशन जो होगा वो सेम टाइम में होगा। तो उसको क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को द प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल गैमीट्स बोथ आर मैच्योर एट द सेम टाइम इज नोन एज होमोगैमी। और होमोगैमी में जो होता है ये जनरली देखने को मिलता है हमें पोटैटो और वीट्स में। और भी फ्लावर हैं जिसमें होमोगैमी देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा हम नोट भी कर लेते हैं होमोगैमी के बारे में कि इट इज़ द कंडीशन व्हेन एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, it is a condition when anther and stigma of flower mature at the same time. This condition is called as homogamy. This condition is called as homogamy. इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? होमोगैमी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जो स्टिग्मा होता है रिसेप्टिव होता है एट द टाइम व्हेन एंथर शेड देयर पोलन। द स्टिग्मा is receptive at the time
at the time when anther shed their pollens. Homogamy is commonly seen in potato, wheat, rice, etc. The plants or flower is known as homogamous. The flower is known as homogamous. After that, second point is cleistogamy. The cleistogamic flower are bound to be pollinated by their own pollens. The cleistogamic flower are bound to be pollinated by their own pollens. For example, Oxalis, Viola, balsam, camelina, etc. are the cleistogamous flower. कभी कभी क्या होता है कि क्लिस्टोगैमी जो है और होमोगैमी जो है, आप इसमें और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे पीनट भी है, नट। कभी कभी क्या होता है कि डिफरेंस पूछ लेता है, होमोगैमस फ्लावर और होमोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर में डिफरेंस पूछ लेता है। होमोगैमस फ्लावर एंड क्लिस्टोगैमस
फ्लावर। इन दोनों में डिफरेंस पूछ लेता है। तो इन दोनों की डिफरेंस की अगर हम बात करें, जो मेन डिफरेंस है इन दोनों में देखा जाए तो जो होमोगैमस फ्लावर होते हैं ये ओपेंड फ्लावर होते हैं। ओपेंड फ्लावर होते हैं। कैसे फ्लावर होते हैं? ओपेंड होते हैं। जबकि क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर होता है वो क्लोज्ड फ्लावर होता है। क्या होता है? क्लोज्ड फ्लावर। इसमें जो होगा ये इसमें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। जबकि इसमें क्या होता है? ओनली सेल्फ पॉलिनेशन। ओनली सेल्फ पॉलिनेशन होता है। जो ये ग्रुप है इसमें केवल और केवल क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और देखा जाए और दूसरे में जो दूसरे ग्रुप हैं उनमें जो होगा, इनमें देखा जाए और कुछ चीज़ें, तो जो होमोगैमस फ्लावर होगा उसमें वो एक्सपोज्ड होगा। एक्सपोज्ड फ्लावर होंगे। एक्सपोज्ड फ्लावर हैं। जबकि ये एक्सपोज्ड नहीं होते हैं। नॉट एक्सपोज्ड। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो राइस है, वीट है। और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो पी है, पीनट है, बायोला है, एटसेट्रा। These are the differences between homogamous flower and clistogamous flower. After that, we discuss what is the difference between self-pollination and cross-pollination. After the discussion of controversies of adaptation for self-pollination and clistogamous and homogamous flowers differences, we discuss self-pollination and cross-pollination. Difference between self-pollination and क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, इनके डिफरेंसेस की बात की जाएगी। इनके डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो जो एक तरफ हम लिखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरी तरफ लिखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑटोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोगैमी और यूकेनोगैमी। दैट मीन्स the transfer of pollen grain from the anther to stigma of the same flower or another flower born on the same plant. हम क्या कह सकते हैं? the transfer of pollen grain from
anther to stigma of same flower, of same flower autogamy. Same flower or another flower or another flower, another flower burn on the same plant, burn on the same plant. It's called geitonogamy. After that, cross pollination, the transfer of pollen grain transfer of pollen grain from the anther of one flower to the stigma of another flower born on a different plant, plant of same species, that is allogamy. जो सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट हैं उन्हें कोई भी एजेंसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है. इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एजेंसी, जो क्रॉस पॉलिनेशन है उनमें क्या होता है कि उनमें एक्सटर्नल एजेंट या एजेंसी की ऑलवेज रिक्वायरमेंट होती है, हमेशा ज़रूरत पड़ती है. एन एक्सटर्नल एजेंट like air, water, etc. is always required. नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम. In self-pollination, both anther and stigma mature at same time. Self-pollinated plants flower both anther and stigma mature
the same time, mature the same time। और दूसरी बात, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर at different time। इसमें क्या होगा, इट प्रिजर्व पैरेंटल कैरेक्टर, इट प्रिजर्व पैरेंटल कैरेक्टर। ये पैरेंटल कैरेक्टर को शो करता है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में पैरेंटल कैरेक्टर क्या होता है, प्रिजर्व नहीं होता है। इट नॉट प्रिजर्व पैरेंटल कैरेक्टर। इट नॉट प्रिजर्व पैरेंटल कैरेक्टर। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि न्यू रेसेज एंड वेराइटीज इज नॉट पॉसिबल। न्यू रेसेज and variety is not possible। इसमें क्या होता है कि पॉसिबिलिटीज बनती है, न्यू रेसेज एंड वेराइटीज इज पॉसिबल, न्यू रेसेज एंड वैरायटी इज पॉसिबल। इसमें पॉसिबिलिटीज बनती हैं। आफ्टर दैट द डिस्कशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, we discuss the after that we discuss fertilization। तो फर्टिलाइजेशन सबसे पहले क्या होता है, इसकी बातें कर लेते हैं। जो फर्टिलाइजेशन है एक प्रोसेस है जहाँ पर दो डिसिमिलर गैमीट्स क्या होते हैं, सेक्सुअली यूनाइट होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज fertilization। That means fertilization is the process of fusion of two dissimilar sexual reproductive unit called gamete। जो फ्लावरिंग प्लांट का फर्टिलाइजेशन है, जो फर्स्ट डिस्कवर्ड किए थे वो थे स्ट्रॉसबर्गर।
in flowering plant, in flowering plant, in flowering plant, the process of fertilization, the process of fertilization was first discovered by Strasburger. In 1884। इसमें होता क्या है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट जिसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक इज़ अ फीमेल गैमेटोफाइट। और उसी में क्या होता है, ये होता कहाँ पर है, ओव्यूल्स में। किस में होता है, ओव्यूल्स में, एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द स्टिग्मा। Therefore, in order to transport a male gamete into the embryo sac of pollen, which transfer to the stigma, produces a pollen tube। होता क्या है कि इसके बाद जैसे एम्ब्रियो सैक है फ्लावर में, और ये एम्ब्रियो सैक कहाँ होता है, ओव्यूल में प्रेजेंट होता है। कहाँ पर, ओव्यूल में, इन ओव्यूल। ओव्यूल कहाँ पर है, ओवरी में। और इसके ऊपर, ओवरी के ऊपर क्या है, स्टाइल है। स्टाइल के ऊपर क्या है, स्टिग्मा है। वहाँ तक पॉलन ग्रेन को पहुँचने के लिए कुछ इंट्रैक्शंस या उनमें कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र होने के लिए कुछ ज़रूरतें होती हैं, ट्रांसफ़र होने के लिए। वो सारी चीज़ें हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन के द्वारा। पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन के द्वारा बातें करते हैं। जो पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन है, क्या है, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। अगर हम पॉलन और पिस्टिल इंट्रैक्शन की बात करें तो all the events from the pollen deposition on the stigma until pollen tube enter the ovule are together referred as pollen pistil interaction। pollen pistil interaction में वो सारी चीज़ें आती हैं जो कहाँ से कहाँ शुरू होती हैं, जैसे पहले एंथर का डिपोजिशन, फिर उसके बाद उसका स्टिग्मा पर पहुँचना और वहाँ पर ट्यूब का फॉर्मेशन होना, और ट्यूब का ओव्यूल तक पहुंचने की जो प्रोसेस हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन कहते हैं। सीधा सीधा हम कह सकते हैं ऑल द इवेंट्स फ्रॉम pollen deposition on the stigma until pollen tube enters the ovule are together referred as
together referred as pollen pistil interaction। मतलब जो पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन है, इसके जो भी इवेंट हैं स्टार्टिंग से लेकर के ट्यूब फॉर्मेशन तक और ओव्यूल तक पॉलन ग्रेन के पहुंचने तक की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन कहलाती है। और पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफ़र ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन द राइट टाइप ऑफ स्टिग्मा। पॉलिनेशन में क्या होता है कि ट्रांसफ़र होता है गैमीट्स का, मेल गैमीट क्या होता है, ट्रांसफ़र होगा, पॉलन ग्रेन, मेल गैमीट को पॉलन ग्रेन कहा जाता है, उसका ट्रांसपोर्ट होता है बाई विंड या किसी के द्वारा भी पहुंचता है अगर स्टिग्मा पर। तो ये कोई निश्चित नहीं कि जो पॉलिनेशन में सेम टाइप का या राइट टाइप का जो है पिस्टिल के पास पॉलन ग्रेन पहुंच जाए। वहाँ पर क्या होता है कि जो राइट टाइप का होगा उसी के साथ ही क्या होगा, वहाँ पर ट्यूब का फार्मेशन होगा। और ये सारी चीज़ें ट्यूब के फार्मेशन की जो रिकॉग्नाइज चीज़ें हैं उनको केवल और केवल स्टिग्मा के पास वो सेंसेशन होता है जिसके द्वारा कैपेबिलिटी होती है कि ये जो पॉलन ग्रेन है वो सेम स्पीसीज का है या फिर नहीं है। इट इज़ द राइट टाइप ऑफ स्टिग्मा अलाउ द पॉलन टू जर्मिनेट। स्टिग्मा केवल और केवल राइट टाइप का जो पॉलन ग्रेन होगा उसी को जर्मिनेट करने देती है, अन्यथा किसी को जर्मिनेट नहीं करने देती है। दीज आर द ऑल अबाउट pollen pistil interaction। We discuss these things in our next class also। Thank you।